हरिहर ज्योतिर्विज्ञान संस्थान में आप सभी का स्वागत है। हरिहर ज्योतिर्विज्ञान के YouTube चैनल पर आज कुंभ पर्व का परिचय और महात्म्य इस विषय पर आप सभी के समक्ष बोलने के लिए मैं प्रस्तुत हुआ हूँ। इस विषय के लिए मैं हरिहर ज्योतिर्विज्ञान संस्थान का अभिनंदन करता हूँ। और तो चलिए अभी हम आगे विषय पर चलते हैं। भारतीय सभ्यता में, भारतीय परंपरा में कुंभ महापर्व का विशेष महत्व है। हम प्रतिदिन सुनते आते हैं पूर्ण कुंभ, अर्ध कुंभ इत्यादि शब्द। कुंभ पर्व को जानने से पहले हम कुंभ शब्द के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे कि कुंभ शब्द से हमको किस चीज का बोध होता है। तो कुंभ शब्द की व्युत्पत्ति बहुत प्रकार से बोली जा सकती है व्याकरण की दृष्टि से, जिसमें से कुंभ पृथ्वीं भावयन्ती संकेतयन्ती भविष्यत् कल्याणाधिकाय महत्याकाशे स्थिताः बृहस्पत्यादयः ग्रहाः संयुज्य हरिद्वार प्रयागादि तत्तत् पुण्यस्थान विशेषान् उद्दिश्य यस्मिन् सः कुंभः। अभी वर्तमान में जो प्रसिद्धि है कुंभ शब्द की, कुंभ महापर्व की जो प्रसिद्धि है, उसके अनुसार पृथ्वीं भावयन्ती संकेतयन्ती भविष्यत् कल्याणाधिकाय, जनानां सभी जनों के, आस्तिक जनों के कल्याण के लिए, कल्याण की भावना से जिस पर्व में अनुष्ठान आदि किए जाते हैं, ऐसे पर्व को कुंभ कहते हैं। वैसे ही कम जलम उम्भयति पूरयति अवर्षणादि दुर्भिक्षेभ्यो दूरयति इति कुंभः। कुंभ इत्युक्ते ऐसा कुंभ जिसमें किए गए अनुष्ठानों के स्वरूप बहुत प्रकार से जो अनावृष्टि, अतिवृष्टि इत्यादि जो दुर्भिक्ष हैं, उनसे दूर करता है। ऐसा जो है कुंभ महापर्व है। वैसे ही कुहु पृथ्वी उभ्यते लघु क्रियते इति कुंभः इत्युक्ते पाप प्रक्षालनादिभिः, पाप प्रक्षालन के द्वारा जो हमारा पुण्य का अभिवृद्धि करता है, वैसा ये कुंभ महापर्व है। वैसे ही कुंभ पृथ्वीं उम्भति पूरयति मंगल सन्मानादिभिः, मंगल सम्मान के द्वारा जो पृथ्वी को परिपूर्ण करता है, पृथ्वी के अस्तित्व को परिपूर्ण करता है, ऐसा है कुंभ महापर्व। वैदिक साहित्य में कुंभ का बहुत स्थलों पर वर्णन मिलता है। जैसे अथर्ववेद में मिलता है, पूर्णः कुंभोऽधिकाल अहितस्तं वै पश्यामो बहुधा अनुसन्तः स इमा विश्वा भुवनानि प्रत्यं कालं तमाहुः परमे व्योमन्। अथर्ववेद में ऐसा वर्णन मिलता है। अथर्ववेद में ही ऋग्वेद में जघान वृत्रं स्वतिर्वनेव रोजपुरो अर्दन्न सिंधून् विभेद गिरिं नवभिन्न कुंभ भागा इंद्रो अकृणुता स्वयुभिः इति। इत्युक्ते कुंभ पर्व में जो व्यक्ति जाता है, वह स्वयं ही प्राप्त होने वाले, जो किए जाने वाले जो दान होमादि कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों का पूर्ण रूप से फल प्राप्त करता है। अथर्ववेद में ही चतुरः कुंभां चतुर्धा ददामि, ऐसा ब्रह्मा जी कहते हैं। चतुरः कुंभां चतुर्धा ददामि। इसको जानने के लिए हमको पहले यह जानना होगा कि ये कुंभ पर्व का प्रचलन कैसे हुआ, कुंभ की उत्पत्ति कैसे हुई, कुंभ पर्व का आरंभ किस कारण से हुआ। तो स्कंद पुराण में इस विषय में अत्यंत
विस्तृत रूप से वर्णन मिलता है। कुंभ पर्व में किस प्रकार से कुंभ की उत्पत्ति हुई वो सब अभी जानते हैं। अथा तत्सं प्रवक्ष्यामि कलशोत्पत्तिमुत्तमाम् उत्तरे हिमवत्पार्श्वे क्षीरोदो नाम सागरः। इस कलश की, कुंभ की उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में बता रहे हैं। उत्तरे हिमवत्पार्श्वे क्षीरोदो नाम सागरः। क्षीर नाम का सागर हिमवत्पार्श्वे आरब्धं मंथनं तत्र देवैः दानवपूर्वकैः। देव और दानवों में इस कुंभ को प्राप्त करने के लिए युद्ध होता है। पुराणों में ऐसा भी हमको मिलता है कि दैत्यों के जो राजा बलि थे, राजा बलि ने अपने पराक्रम से सभी देवताओं को पराजित कर दिया और सभी देवता लोग ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी से पूछते हैं। तो ब्रह्मा जी के कहने पर देवता लोग दैत्यों के साथ संधि कर लेते हैं और दोनों देवता और दैत्य दोनों मिलकर लोक कल्याण के लिए मंथन प्रारंभ करते हैं। इस समुद्र मंथन में मंदर पर्वत को मथनी बनाया। वासुकी नाग को मथनी करने के लिए रस्सी का स्वरूप दिया और मथनी को संभालने के लिए कच्छप रूपधारी भगवान नारायण मंदर पर्वत की पीठ पर बैठते हैं। इस समुद्र मंथन से 14 रत्न निकलते हैं। तत्र उत्पन्नम गरलम पूर्वम शंभुना भक्षितम च तत्। उत्पन्नम गरलम पूर्वम, सबसे पहले विष निकलता है गरलम। शंभुना भक्षितम च तत्, जिसको भगवान शंकर, देवताओं के आग्रह पर भगवान शंकर उसको ग्रहण करते हैं, इसलिए उनका नाम नीलकंठ भी कहा जाता है। अथ स्वास्थ्यम गते लोके प्रकथ्यन्ते अद्यतानि उत्पन्नानि च रत्नानि यानि तत्र महान्ति च। उसके बाद क्रम से अनेक प्रकार के रत्न, कामधेनु इत्यादि की उत्पत्ति होती है। उसी बीच क्या होता है कि अंत में अमृत कलश निकलता है, अमृत कुंभ निकलता है। अमृत कुंभ को प्राप्त करने के लिए दानवों में और देवताओं में विवाद प्रारंभ हो जाता है। तो बृहस्पति के संकेत पर इंद्र का जो पुत्र था जयंत, वह कलश लेकर भाग जाता है। उसके कलश लेकर भागने पर दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य दैत्यों को आदेश देते हैं कि आप जाइए और ये कुंभ को जयंत से लेकर आइए। ऐसा तो दैत्य जाते हैं और वहां पर देवों और दानवों में लगातार 12 दिन तक युद्ध चलता है। देवताओं के जो 12 दिन हैं वो हमारे 12 वर्ष के समान है, इसलिए अभी जो है प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ पर्व मनाया जाता है। उस समय जब ये युद्ध हुआ था तो ये इस युद्ध में जो कलश है वो 12 दिनों में 12 स्थानों पर रखा गया था। तो ये 12 स्थानों में 8 स्थान जो है वो 8 स्थान स्वर्ग में विद्यमान है और इस भूलोक में केवल 4 ही स्थान विद्यमान है। इन 4 स्थानों पर प्रथम हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन एवं नासिक, ये 4 स्थानों में कलश को रखा गया। इसी कारण से अभी इन 4 क्षेत्रों में, 4 पुण्य क्षेत्रों में कुंभ पर्व का आचरण होता है। उसके बाद इस सारे कलह को शांत करने के लिए भगवान नारायण मोहिनी का रूप लेकर आते हैं और सभी को अमृत पान कराते हैं। इस प्रकार से दैत्यों और देवताओं में युद्ध समाप्त हुआ। अभी यह कुंभ पर्व किस समय होता है, 12 वर्षों में किस जगह पर होता है, इस सब के विषय में
ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से इसका निर्णय किया जाता है। तो इस समय क्या था, जिस समय ये कुंभ के चक्कर से देवताओं में और दैत्यों में युद्ध हो रहा था, तो इस कुंभ की रक्षा का जो दायित्व था वो 4 देवों पर था। उसमें चंद्रमा, सूर्य, बृहस्पति और शनि, इन चारों ने इस कुंभ की रक्षा करी। इन चारों ने कुंभ की रक्षा करी मतलब चंद्रमा ने इसे गिरने से बचाया, कुंभ को गिरने से, पलटने से बचाया। सूर्य ने इस कुंभ के फटने से बचाया और देवगुरु बृहस्पति ने दैत्यों के अपहरण से बचाया और शनि ने इंद्र के भय से इस कुंभ की रक्षा करी। अतः इन चारों ग्रहों के संयोग से कुंभ पर्व की तिथि को निश्चित किया जाता है। नाम चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति और शनि, इन 4 ग्रहों के द्वारा कुंभ पर्व की तिथि को निश्चित करते हैं। तो स्कंद पुराण में बोला है, सूर्येन्दु गुरु संयोगस्तत्र शौ यत्र वत्सरे सुधा कुंभ प्लवे भूमौ कुंभो भवति नान्यथा। जिस वर्ष अमृत कलश गिरने की राशि पर सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति का संयोग होता है, उस समय पृथ्वी पर कुंभ होता है। ऐसा स्कंद पुराण में भी वर्णन मिलता है। पृथिव्याम कुंभ योगस्य चतुर्धा भेद उच्यते विष्णु द्वारे तीर्थराजे अवंत्याम गोदावरी तटे सुधा बिंदु विनिक्षेपात् कुंभ पर्वेति विष्णुतम। विष्णु द्वारे इत्युक्ते हरिद्वारे, तीर्थराजे इत्युक्ते प्रयागराजे, अवंत्याम उज्जैन नगर में एवं गोदावरी तट में नाम नासिक क्षेत्र में सुधा बिंदु निक्षेपात, अमृत के बिंदु के निक्षेप के कारण, अमृत के बिंदु जहां पर गिरे इन 4 स्थलों पर, वहां पर कुंभ पर्व मनाया जाता है। ये कुंभ पर्व का प्रचलन कब से हुआ, ऐसा भी प्रश्न सामान्य रूप से उठ सकता है। तो ऐसा माना जाता है कि आद्य शंकराचार्य भगवान ने इस कुंभ महापर्व अनादिकाल से चल रहा है, ऐसा भी मान्यता है। लेकिन जगतगुरु आदि शंकराचार्य ने यह कुंभ पर्व को सनातन धर्म के संरक्षण के लिए, सनातन धर्म में उठने वाली कुरीतियों को दूर करने के लिए और सभी संतों के एक साथ विश्व कल्याण की कामना से किए जाने वाले सत्कर्मों के लिए इस कुंभ महापर्व का विशेष रूप से प्रचलन किया, ऐसा भी माना जाता है। कुंभ पर्व जो है वो प्रत्येक 12वें वर्ष में लगता है, ऐसा तो हम सबने सुना है। अभी इसका हम समय जानेंगे कैसे। हरिद्वार में किस समय कुंभ पर्व लगता है? पद्मिनी नायके मेषे कुंभ राशि गते गुरौ गंगा द्वारे भवेद्योगः कुंभ नामा तदोत्तमः। पद्मिनी नायके मेषे कुंभ राशि गते गुरौ, जिस समय सूर्य मेष राशि पर रहे एवं कुंभ राशि गते गुरौ, कुंभ राशि पर जब देवगुरु बृहस्पति हो, गंगा द्वारे भवेद योगः, एतादृशः कुंभ योगः गंगा द्वारे हरिद्वारे भवति। ऐसा जो योग है कुंभ योग, कुंभ पर्व, वो तब हरिद्वार में मनाया जाता है। प्रयाग में किस समय होता है? तो मेष राशिं गते जीवे मकरे चंद्रभास्करौ अमावस्या तदा योगः कुंभाख्यस्तीर्थनायके। जिस समय बृहस्पति मेष राशि में स्थित हो, चंद्रमा और सूर्य मकर राशि में स्थित हो, उस समय तीर्थराज प्रयाग में कुंभ होता है। अभी बृहस्पति जो है मेष राशि में स्थित है और चंद्रमा और सूर्य जो है मकर राशि में स्थित है, इसलिए अभी तीर्थराज प्रयाग में कुंभ का आचरण हो रहा है। वैसे ही उज्जैन में मेष राशिं गते सूर्ये सिंह राशौ बृहस्पतौ
उज्जयिन्यां भवेत् कुंभः सदा मुक्ति प्रदायकः। जिस समय सूर्य मेष राशि पर हो और बृहस्पति सिंह राशि पर हो, उस समय उज्जैन में कुंभ पर्व का योग होता है। उस समय कुंभ पर्व उज्जैन में मनाया जाता है। नासिक में मेष राशिं गते सूर्ये सिंह राशौ बृहस्पतौ गोदावर्यां भवेत् कुंभो जायते खलु मुक्तिदः। मेष राशिं गते सूर्ये अर्थात जिस समय सूर्य मेष राशि पर स्थित हो, बृहस्पति सिंह राशि पर स्थित हो, उस समय गोदावरी नदी के तीर पर नासिक क्षेत्र में मुक्तिप्रद कुंभ पर्व मनाया जाता है। ऐसा हरिद्वार और प्रयाग में पूर्ण कुंभ एवं अर्ध कुंभ इन दोनों का आचरण होता है। हरिद्वार और प्रयाग क्षेत्र में पूर्ण कुंभ और अर्ध कुंभ का आचरण होता है, किंतु उज्जैनी और नासिक क्षेत्र में अर्ध कुंभ का आचरण नहीं होता है, वहां पर पूर्ण कुंभ का ही आचरण होता है। यहां पर कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि वस्तुतः 12 दिन तक जो युद्ध चला था देवताओं और दानवों के बीच में, वो हमारी आयु के हिसाब से 12 वर्ष होता है, तो 12 वर्ष में कुंभ आता है, तो वही पुराणोक्त कुंभ है और उसका जो है प्रमाण मिलता है। किंतु अर्ध कुंभ का प्रमाण ऐसे नहीं मिलता है। किंतु 12 वर्ष के बीच में भी यदि 6 वर्ष में भी यदि सभी साधु संत, सभी आस्तिक महाजन एकत्र होकर भक्ति भाव से लोक कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए यदि यज्ञ याग आदि अनुष्ठान, पुराण प्रवचनादि अनुष्ठान का हिस्सा बनते हैं, तो अवश्य समाज में फैल रही कुरीतियों को, समाज में फैल रहे अनेक आडंबरों को दूर करने में अत्यंत सरल मार्ग मिल सकता है। ऐसा बहुत जगहों पर कुंभ पर्व का महात्म्य ब्रह्मांड पुराण में, स्कंद पुराण इत्यादि एवं वेदों में बहुत जगहों पर देखने के लिए मिलता है। स्कंद पुराण में कुशस्थली महाक्षेत्रम योगिनां स्थान दुर्लभम माधवे धवले पक्षे सिंहे जीवे अजेरवौ तुला राशौ निशानाथे पूर्णायां पूर्णिमातिथौ व्यतिपाते तु संजाते चंद्रवासर संयुते उज्जयिन्यां महायोगे स्नाने मोक्षमवाप्नुयात्। विशेष फलों को भी बताया है कि किस विशेष तिथि पर, किस विशेष योग पर, किस तीर्थ क्षेत्र में स्नान करने से क्या फल मिलता है। वस्तुतः हमारे जीवन में मोक्ष के अतिरिक्त सारे जो भी फल हैं वो सब गौण हैं। मोक्ष ही एक सभी आस्तिक जनों का, सभी सनातन धर्मावलंबियों का एक परम लक्ष्य है, मोक्ष प्राप्त करना। अन्य जो भी हमारे जीवन में अपेक्षित है वो सारे गौण फल है। इसलिए ये सारे कुंभ जो है, कुंभ पर्व जो है, कुंभ पर्व में स्नान करने से सारे अभीष्ट का फल प्राप्त होता है। ऐसा बहुत जगह पर मिलता है। अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च लक्ष्यम प्रदक्षिणा भूमेः कुंभ स्नानेन तत्फलम। बहुत बड़ी बात बोली है विष्णु पुराण में। अश्वमेध सहस्राणि, सहस्र अश्वमेध याग करने पर, वाजपेय शतानि च एवं 100 वाजपेय यज्ञ करने पर, लक्ष्यम प्रदक्षिणा भूमेः संपूर्ण भूमि की 1 लाख परिक्रमा करने पर जो पुण्य मिलता है वही पुण्य कुंभ स्नानेन तत्फलम, कुंभ महापर्व में स्नान करने पर ऐसा उसके समान पुण्य मिलता है। अश्वमेध सहस्र का, वाजपेय 100 वाजपेय यागों का एवं संपूर्ण भूमि की 1 लाख बार परिक्रमा करने से जो फल मिलता है, उतना फल मात्र कुंभ पर्व में स्नान करने से मिलता है। ऐसा कुंभ पर्व जो है
चारों आश्रमों में इत्युक्ते ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यासाश्रम, ये जो 4 आश्रम हैं, इन चारों आश्रमों के लिए ये कुंभ महापर्व जो है अत्यंत आवश्यक है। ये कुंभ पर्व मात्र स्नान इत्यादि के लिए तो विहित है ही, अपितु विशेष रूप से वैदिक अनुष्ठान, वैदिक कर्मकांड, पुराण प्रवचन, इतिहास पठन, धर्म सम्मेलन इत्यादि विषयों पर विशेष रूप से इस कुंभ महापर्व में किया गया प्रयास सार्थक होता है। वर्तमान में भी बहुत सारे अखाड़ा, बहुत सारे साधु संत, बहुत सारे वैष्णवजन, चतुष्पीठ शंकराचार्य इत्यादि सभी कुंभ में आते हैं, कुंभ में स्नान करते हैं, विशेष अमृत स्नान की तिथियों पर स्नान करते हैं एवं उनके साथ में बहुत सारे उनके अनुयायी, उनके भक्त उनके साथ आके साथ में स्नान करते हैं। उस तीर्थ जल से उनके द्वारा किया गया परिसिंचन से अपने को तृप्त करते हैं। इसी समय पर, कुंभ महापर्व के समय पर कल्पवास का भी विशेष महत्व है। कल प्रयाग इत्यादि क्षेत्रों में कुंभ के समय पर अनेक लोग कल्पवास 1 महीने का वास करते हैं। 1 महीने का वास करके वे लोग अंतिम वसंत पंचमी स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर अपने अपने स्थान को जाते हैं। कल्प स्नान का भी विशेष, कल्प विश्राम का भी विशेष महत्व कुंभ पर्व के समय पर है। इस कुंभ पर्व में स्कंद पुराण में बोलते हैं, सहस्रम कार्तिके स्नानम माघे स्नान शतानि च वैशाखे नर्मदा कोटिः कुंभ स्नानेन तत्फलम। सहस्रम कार्तिके स्नानम, कार्तिक मास में सहस्रवार स्नान करने पर, माघे स्नान शतानि च, माघ मास में 100 बार स्नान करने पर, वैशाखे नर्मदा कोटिः, वैशाख मास में नर्मदा नदी में कोटि बार स्नान करने पर, कुंभ स्नाने तत्फलम, कुंभ पर्व के समय पर 1 बार स्नान करने से ही इन सारे फलों के समान फल की प्राप्ति होती है। नासिक क्षेत्र में कुंभ स्नान के विषय पर बोला है, 60 वर्ष सहस्राणि भागीरथ्यवगाहनम सकृत गोदावरी स्नानम सिंहस्थे च बृहस्पतौ अश्वमेध फलम चैव लक्ष गोदानजम फलम प्राप्नोति स्नान मात्रेण गोदायाम सिंहगे गुरौ। अश्वमेध, जिस समय बृहस्पति सिंह राशि पर होता है एवं उस समय गोदावरी नदी में स्नान मात्र से ही मनुष्य अनेकों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है एवं 1 लाख गोदान का पुण्य प्राप्त करता है। इस प्रकार से बहुत सारे कुंभ पर्व के ऊपर हम बहुत सारे विषयों में अनेक दंत कथाएं भी सुन सकते हैं, अनेक पुराणों में भी इसके बारे में हम सुन सकते हैं एवं अनेक वेदों में भी हम इसके बारे में सुन सकते हैं। इस प्रकार से कुंभ पर्व अपने आप में ही बहुत विशेष पर्व है। उसमें भी प्रयागराज क्षेत्र का विशेष महत्व है, क्योंकि प्रयागराज क्षेत्र जो है तीर्थराज के नाम से प्रसिद्ध है और प्रयागराज क्षेत्र में भी त्रिवेणीम माधवम सोमम भरद्वाजम च वासुकीम वंदे अक्षय वटम शेषम प्रयागम तीर्थनायकम। त्रिवेणीम, माधवम, त्रिवेणी हम सब जानते हैं गंगा यमुना सरस्वती, इन 3 वेणियों का, 3 नदियों का संगम स्थान है। उसके बाद माधव, 12 माधव प्रयाग के प्रसिद्ध हैं और
भारत के पंच माधवों में एक माधव वेणी माधव जी प्रयाग में ही विद्यमान है, एवं भरद्वाज मुनि की तपस्थली, भरद्वाज मुनि का आश्रम, वासुकी मंदिर एवं अक्षयवट इत्यादि जो है, इत्यादि मंदिर इत्यादि सन्निधि होने से तीर्थराज प्रयाग का और भी महत्व अधिक है। मत्स्य पुराण में सीता सीते यत्र तरंग वामरे नद्यौ विभाते मुनिभानुकन्यके लीलाते पत्रम वट एव साक्षात् सतीर्थराजो जयति प्रयागः। सीता सीते यत्र तरंग वामरे नद्यौ विभाते मुनिभानुकन्यके लीलाते पत्रम वट एव साक्षात् सतीर्थराजो जयति प्रयागः। पुराणों में तीर्थराज के नाम से प्रसिद्धि यदि किसी तीर्थ की है तो वह तीर्थ है प्रयागराज। वर्तमान में प्रयागराज क्षेत्र में जो महाकुंभ चल रहा है, उस महाकुंभ में स्नान, दान, तर्पण इत्यादि विधि पूर्वक जो करते हैं वे अत्यंत पुण्यशाली होते हैं, अत्यंत श्रेय प्राप्त करते हैं। इसमें कोई भी शंका का अवसर नहीं है। श्रुति प्रमाणम स्मृतयः प्रमाणम पुराणमप्यत्र वरम प्रमाणम यत्रास्ति गंगा यमुना प्रमाणम सतीर्थराजो जयति प्रयागः। श्रुति प्रमाणम स्मृतयः प्रमाणम, ये प्रयाग जो है तीर्थराज है, इसमें क्या प्रमाण है तो बोल रहे हैं श्रुति प्रमाणम, श्रुति प्रमाण है, स्मृति प्रमाण है, पुराणमप्यत्र वरम प्रमाणम, पुराण तो इसमें बहुत सारे पुराणों में तीर्थराज प्रयाग के बारे में अत्यंत विस्तृत रूप से वर्णन मिलता है। यत्रास्ति गंगा यमुना प्रमाणम, स्वयं गंगा एवं यमुना जहां पर प्रमाण है, ऐसा जो तीर्थराज है सह प्रयागः जयति, ऐसा अत्यंत मत्स्य पुराण इत्यादि में बहुत सारे वचन बोले गए हैं। कृते च पुष्करम तीर्थम त्रेतायां नैमिषं तथा द्वापरे च कुरुक्षेत्रम कलौ गंगैव केवलम। कलयुग में गंगा तीर्थ जो है वो बहुत विशिष्ट है। कृते च पुष्करम तीर्थम, कृतयुग में पुष्कर तीर्थ, त्रेता में नैमिषारण्य तीर्थ, द्वापर में कुरुक्षेत्र तीर्थ एवं कलयुग में गंगा तीर्थ जो है वह सबको तारने वाला है। अशक्तानां दरिद्राणां बालिशानां च भूतले गतिमन्वेषमाणानां नास्ति गंगा समागतिः। गतिमन्वेषमाणानां, गति इत्युक्ते परमागतिः, मोक्ष रूपी गतिः। उस मोक्ष रूपी गति को जिसने प्राप्त करना है उसके लिए गंगा के समान कोई दूसरी गति नहीं है। घोरे कलियुगे चास्मिन् पापिष्ठानां नृणामिदं गंगा स्नानं हरेर्नाम कीर्तनं तारकं मतम्। घोरे कलियुगे चास्मिन, इस घोर कलयुग में पापिष्ठानाम नृणामिदम, जो पाप आचरण करते हैं उनके लिए गंगा स्नानम हरेर नाम कीर्तनम तारकम मतम। यदि वो इस पाप से मुक्ति पाना चाहते हैं उनके लिए दो विशेष रूप से विधान किया गया है। गंगा स्नानम हरेर कीर्तनम, हरेर नाम कीर्तनम, एक तो गंगा स्नान और दूसरा हरि नाम कीर्तन। हरि नाम कीर्तन ये दोनों उसके तारक है, पाप के तारक बताए गए हैं। गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यः विष्णुलोकं स गच्छति। गंगा गंगा, ऐसा मां गंगा के नाम स्मरण से कोई भी व्यक्ति किसी भी तीर्थ में यदि स्नान करता है वह सारे पापों से मुक्त होके विष्णु लोक को प्राप्त करता है, ऐसा भी पुराणों में वर्णन मिलता है। श्रुता वा कीर्तिता ध्याता दृष्टा पीता वगाहिता गंगा तारयते पुंसाम उभौ वंशौ विशेषतः। श्रुता वा कीर्तिता वा ध्याता वा, गंगा के श्रवण से, गंगा नाम के श्रवण से, गंगा नाम के कीर्तन से एवं गंगा नाम के ध्यान से एवं साक्षात गंगा के दर्शन से, गंगा के पान से, गंगा के अवगाहन से गंगा सभी प्राणियों को तार देती है, ऐसा।
उसके बाद प्रत्येक गंगा हरिद्वार में भी है, गंगा प्रयागराज में भी है, एवं आगे आगे तीर्थ क्षेत्रों में गंगा हमको बहुत जगह मिलती हैं। उसमें भी उन्होंने बहुत सारे विशेष रूप से बताया है। सर्वत्र दुर्लभा गंगा त्रिस्थानेषु विशेषतः हरिद्वारे प्रयागे च गंगा सागर संगमे। 3 स्थानों में गंगा विशेष रूप से दुर्लभ है। उसमें हरिद्वार में, प्रयाग में एवं गंगा सागर में, इन 3 स्थलों पर विशेष रूप से गंगा अत्यंत दुर्लभ है। इन 3 स्थलों पर स्नान करना अत्यंत सौभाग्य की बात है। हरिद्वारा शतगुणम यत्र विंध्येन संगता वाराणस्याम शतगुणा गंगा चोत्तरवाहिनी। हरिद्वारा शतगुणम यत्र विंध्येन संगता, विंध्य पर्वत से जहां मिली हुई है गंगा, कहा? वाराणसी में। वाराणस्याम शतगुणा गंगा चोत्तरवाहिनी, गंगा उत्तरवाहिनी है। उत्तरवाहिनी होने के कारण से वहां पर स्नान क्या है? शतगुण फल मिलता है हमको स्नान करने से। ततः शतगुणम पुण्यम गंगा सागर संगमे प्रयागे सानंत गुणा गंगा पश्चिम वाहिनी। यदि गंगा सागर में स्नान करते हैं, गंगा सागर में स्नान करने से, वाराणसी में स्नान करने से जितना फल मिलता है, जितना पुण्य मिलता है, उसका 100 गुना अधिक पुण्य हमको गंगा सागर में स्नान करने से मिलता है। उसी प्रकार प्रयागे सानंत गुणा गंगा पश्चिम वाहिनी, प्रयाग में गंगा जी जो है वो पश्चिम वाहिनी है। पश्चिम वाहिनी होने से उनका और भी विशेष महत्व है। इसलिए वाराणसी में एवं गंगा सागर में स्नान करने से जितना पुण्य मिलता है, उसका अनंत गुण, उसका अनंत पुण्य हमको मिलता है प्रयाग में स्नान करने से। अन्यस्मात् लक्ष्य गुणितम गंगा यमुना संगमे, गंगा और यमुना का, प्रयाग में भी गंगा और यमुना का जहां पर संगम होता है, अन्यस्मात् लक्ष्य गुणितम गंगा यमुना संगमे फलम पश्चिम वाहिन्याम अनंतम मज्जनम मतम। पश्चिम वाहिनी जो गंगा जी है, उसमें भी जहां पर गंगा यमुना सरस्वती नदियों का संगम होता है, वहां पर स्नान करने से अनंत लक्ष्य गुणितम फलम प्राप्यते, लक्ष्य गुणित फल की प्राप्ति होती है। गर्भेण मुच्यते जंतुः प्रयागे माघमज्जनात् तीर्त्वा भागवतीं मायां वैकुंठे वसते नरः। गर्भेण मुच्यते जंतुः, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। शंकराचार्य जी ने जो बोला है, जो जन्म मरण का जो फेर है, इस जन्म मरण के फेर से छुटकारा प्राप्त होता है। कैसे? तो बोल रहे हैं प्रयागे माघमज्जनात्, माघ मास में प्रयाग में, प्रयाग क्षेत्र में स्नान करने से, तीर्त्वा भागवती मायाम वैकुंठे वसते नरः, ये जो भागवती माया है, इस माया से तैरकर वैकुंठ में वास करता है। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से। ब्रह्म हत्यादि पापानि तावत् गर्जन्ति देहिषु यावन् मज्जति नो जन्तुः प्रयागे पापहारिणी। ब्रह्म हत्यादि जो पाप है, वो ब्रह्म हत्यादि पाप तभी तक देहियों में रहते हैं जब तक वो गंगा स्नान नहीं करता है प्रयाग में। इत्युक्ते प्रयाग में गंगा स्नान करने से ब्रह्म हत्यादि पापों का भी प्रायश्चित विहित है। इस प्रकार से बहुत सारे पुराणों में, बहुत सारे ऐतिहासिक ग्रंथों में विशेष रूप से दान, तर्पण, श्राद्ध, वेणी दान इत्यादि बहुत सारे विषयों का प्रयाग क्षेत्र में अनुष्ठान करने से अत्यंत विशेष फलों को प्राप्त किया जाता है। ऐसा बहुत सारे ऐतिह्य भी प्राप्त होते हैं। यस्य प्रयागे बुद्धि स्यात् वासे वा दान कर्मणि तम वै पदच्युतम विद्यात् अमर चतुराननम। प्रयागम सुख दुःखाभ्याम पीड़ितोऽपि न मुञ्चति तम योगिनं विजानीयात् योगभ्रष्टं तपोधनम्। प्रयागमाधवं देवं स्पृष्ट्वा दृष्ट्वा च यत्फलं प्रयागवासिनं पूज्य तत्फलं प्राप्नुयात् नरः। प्रयाग में भगवान माधव को स्पर्श करके, भगवान माधव के दर्शन से जो फल मिलता है, वो प्रयागवासी के
प्रयागवासी को दान इत्यादि रूप से उसका पूजन करने से भी वही फल मिलता है। प्रयागवासी सकलत्रवासी संसारवासी सच देववासी कैलासवासी सविमानवासी वैकुंठवासी न च पापवासी स एव देवगंधर्वैः पूजनीयो महर्षिभिः यः प्रयागं समाश्रित्य सुखं तिष्ठति निर्भयः। जो अपने नित्य नैमित्तिक कर्मों का अनुष्ठान करते हुए वैदिक रीति से अपने अनुष्ठान को श्रद्धापूर्वक करता है, वह देव गंधर्वों के द्वारा भी पूज्य होता है। ऐसा बहुत जगहों पर उल्लेख मिलता है। इस प्रकार से हम बहुत सारे पुराणों में, बहुत सारे इतिहास ग्रंथों में इन सब के बारे में सुनते हैं। हमें अवश्य इन सारे विषयों पर सामान्य रूप से हम सभी को अवश्य ज्ञान होना चाहिए। कुंभ पर्व का महत्व क्या है, कुंभ पर्व में स्नान करने की विधि क्या है, कुंभ पर्व में दान करने की विधि क्या है, कुंभ पर्व में प्रयाग स्नान से आप संकल्प पूर्वक स्नान करें, सामान्य रूप से स्नान करें, वो सब अपने आप में ठीक है। किंतु ससंकल्प यदि हम स्नान दान इत्यादि अनुष्ठानों का पालन करते हैं तो उससे विशेष रूप से पुण्य की प्राप्ति होती है। वर्तमान में चल रहे इस महाकुंभ पर्व में अभी वसंत पंचमी स्नान संपूर्ण हुआ है, आगे पूर्णिमा स्नान और उसके बाद शिवरात्रि स्नान विशेष रूप से होने वाला है। तो हम सभी धर्मावलंबियों को यह निवेदन करना चाहेंगे कि आप हमारे भारतीय संस्कृति में एक एक पर्व के विषय में उसका इतिहास, उसका महात्म्य, उसमें किया जाने वाला विशेष अनुष्ठान, उसमें किया जाने वाले विशेष अनुष्ठान की विधि इत्यादि सभी को जानने का अवश्य प्रयास करना है। श्रीमते रामचंद्राय नमः।